जूना सोमवारी नगर निगम पुलिस प्रशासन वाला अधिकारी कर्मचारी उनकी टीम ने दे धड़ाधन मचाई दी। जूना सोमवारी सामे वाली पट्टी आखी सिंगत क्षेत्र की जमीन है। यहाँ कई तरह का पक्का निर्माण तो हो ही नहीं सके। एक बाद भी आखिर कॉलोनी कटेगी, वह भी सरकारी जमीन पे। थोड़ा बहुत 150 का मेरे टीन ने टप्पर वाला बड़ा उन बनी गया, मकान उन तनी गया था। नरी बार नगर निगम से नोटिस आया पण कोई सुनवा मांडवा के तैयार नहीं। शुक्रवारी अवेर नगर निगम वाला भय लेके पहुंच गया जेसीबी। एक बात तो दे दनादन टीन टप्पर उनकी आवाज आती रही, जनन जनन। अवैध निर्माण हटिया या कार्रवाई अपनी जगह, कार्रवाई की कोई गलत भी नहीं कहेगा। पण हूँ एक अलग बात करूंगा, जिनने भी थोड़ा घना पैसा जोड़ी के रात दंड मजूरी करी के बच्चाओं खातर टापरा बनाया, इनको कई दोस्त सस्ता प्लाट का चक्कर में सरकारी जमीन बेचवा वाला माल कुटी के भगी गया, पिसई गया गरीब। ऊपर से हो क्या इनके सगड़ा के अवैध निर्माण वाला बताई क्या कोई इनका हक में बोलवा वालों भी नहीं। अच्छा, आखो सिस्टम आणि कार्रवाई की अपनी सफलता बताएगा कई खाक, इसे बड़ी विफलता दूजी गई। तुम्हारा इतना कर्मचारी अधिकारी का रहता, इतना अवैध मकान उन तणी गया। अबे एक घरी का हटाई दिया, कहीं नवाई थोड़ी करी। नवाई तो जद हो जब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण एक भी अवैध निर्माण हो ही नहीं पाए। कहीं बच्चक माथा छत उठे, कहीं बेनिया की आंख से आंसू टपके, अच्छी बात थोड़ी है। ऐसा कहीं होना चाहिए कि अवैध निर्माण बनवास पहला रुकी जाए, कम से कम गरीब नुकसान से तो बची जाए। ये प्रशासन और नगर निगम की जो अतिक्रमण की मुहिम है, उसमें चूँकि अतिक्रमण करने पुलिस बल की आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने पूरा एक सेटअप लगा रखा है कि यहाँ सिंहस्थ भूमि पर कुछ अतिक्रमण की सूचना थी, उसको प्रॉपर नोटिसिंग दिया गया है। इसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में कोई विघ्न न हो, कोई अनावश्यक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो, इसलिए हम लोगों ने पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। वह एक क्या बात है नी, समृद्ध को नहीं दोष गुस्साए, ताक पर दरिया नियम कायदा आम आदमी भाड़ में जाए। महाकाल रजक मंदिर में आप सगला आम लोग भले ही 50 फीट दूर से लैंड में लगी के दर्शन कर रहा हो, हाथ में जल को लोटो लेके भारी मन से बाबा के सामने से निकली रहा हो, जल तक अर्पण नहीं करी पा रहा हो। गर्भ गिरे की पहुंच आपका अपना कद से बहुत आगे हो, कणिक फर्क नहीं पड़े। यह एक मंदिर में दो कायदा चले, पैसा वाला प्रभाव वाला उनका लिए नियम अलग, गरीब आम आदमी खातिर अलग। यो एक सीन देखी लो, केवाक मंदिर का गर्भ गिरे का माह गया 1 साल से कणिक को भी बाहरी आदमी प्रवेश बंद है। ई भाई साहब आखा कुंडबक साथे मंदिर का माह गर्भ गृह जय कैन पूजन करी रहा है। कौन है मालूम? इनकी पहचान खाली इतनी है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी का बेटा श्रीकांत शिंदे जी है, सांसद शिंदे जी। बताओ, अबे इनके मंदिर का भीतर जावा की अनुमति किसने दी? मंदिर का प्रशासक से पूछत भी कह रहा मैंने तो नहीं दी, हूँ जांच कराई रही हूँ किने दी। कलेक्टर से पूछत भी कह रहा मारे तो मालूम ही नहीं, ऐसा भी कहीं चली रही हो। 4 महीना में चौथी बार ऐसा कांड हो गया है। अरे सुधरी जाओ रे, पैसा पहचान का चक्कर में राजा एक दरबार को मजाक मत बनाओ। आखा भारत में थोड़ा दिन पहला तक एक लैंड सोशल मीडिया पर घनी दौड़ी रही थी, चौकीदार चोर है। तुम्हारी कसम, चौकीदार चोर तो निकलियो सही, अब नकली नोट छापक धंधा भी करवा लगी क्यों है। आई वही अक्कल मत दौड़ाओ। हूँ तो चिमनगंज वाला थाना लाकअप में बंद चौकीदार बेरू सिंह सोलंकी की बात करी रही हूँ। नागजिरी को बेरू सिंह काले कई पटेल नगर खने की एक दुकान पे सामान नमान लेवान पहुंचो तो यहाँ दुकानदार के दियो 100 को नोट। दुकानदार पक्को जोरी नोट हाथ में लेता से झट पड़ी लिया, नोट तो नकली है। विंड ने पुलिस के तेड़ा दे दिया, आई जा जमाई आयो है। पुलिस वाला भाई उनका ही देर करे, झट आया जमाई जी ससुराल में बिठाई के तगड़ी खातिरदारी करी दी। एक बात खुली कहानी, नागजिरिक बेरू सिंह ने कानीपुरा आड़ी को राम नरेश ये 2 बाजार मिलने वाला कलर प्रिंटर से नोट छापक धंधो करी रहा था। बेरू था तो दुल्हन, राम नरेश बराती, 2 करी रहा था नकली नोट की आती पाती। 11,000 रुपये का नकली नोट मिला है। चिमनगंज थाना अंतर्गत एक नकली नोट की सूचना मिली थी, जिस पर पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 लोग इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया है। एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन भी जब्त करी है और उसके पास फ़िलहाल 11,000 रुपये के नकली नोट भी हम लोगों ने जब्त किए। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि लगातार जो है वाइट प्लेन कागज़ पर 100 रुपये के नकली नोट ही प्रिंट करता था। अभी तक जानकारी में यही आया, बाकी हम लोग तलाश कर रहे हैं कि इसका किन व्यक्ति से लिंकेजेस है, कहाँ कहाँ इसका मूवमेंट था, किस किस थाने में या ज़िले के बाहर इसके कहाँ कहाँ अपराध है और कब से ये कर रहा है।
કાલદેગા મેલવાલા બાવનકુંડ का यहाँ काले एक जवान छोरा पानी में डूबवास मौत वही की थी। पीथमपुर आड़ी को छोरो मनीष जायसवाल यहाँ अपना उज्जैन में खड़ी एक दोस्त राजा के साथ घूमवाने आया तो दो ही घूमता घूमता कालदेगा मेल आड़ी पहुंची गया। यहाँ दो के कजे कई हुई कपड़ा उतरे कुंड में दी छपाक गेरे को अंदाज नहीं थो दो डूबवा मंडिया तो हेरे मेरे का लोग उन बचान दौड़िया। एक राजा के जट बाहर लेके आई गया, दूजो मनीष 2 घंटा बाद मिलियो जट कई बचे कई हरिओम नमः शिवाय बाल पनो घरला उनकी आखी जिंदगी दुख दई जाए। और बावनकुंड नहाने आए थे, वहाँ पे दर्शन वर्शन करे और नहा धो के बाहर निकले और वहाँ पानी पी डबल नहाने गए तो वो वहाँ जाके डूब गए। लो आई गया उज्जैन का दन फरने का दन। 13 मंजिल वालों मेडिकल कॉलेज नारा बहुत कह रहा था नहीं कि मेडिकल कॉलेज कद आएगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज कद आएगा। अब आई जाओ भूमि पूजन में नवंबर में उज्जैन का बड़ा सरकारी अस्पताल वाली जगह नवो मेडिकल कॉलेज बनावा गणपति मनाने की तैयारी हुई है। 475 करोड़ को खर्चो, डॉक्टर उनके 150 सीट, 650 बिस्तर वालों नवो झक अस्पताल। और भी कई बाकी रह गया हाल। उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद विन का और कई काम याद रहे नहीं रहे। हाँ, यो काम विन का नाम के अजर अमर जरूर कर देगा। अस्पताल से फालो की कौन पड़े, आखा शेर की सबसे बड़ी जरूरत थी या? लो साहब, लोकायुक्त तोड़ा बहन को एक और धमाको। आपकी बार इंदौर जिला में दिखाई दो चमत्कार। इंदौर जिला देपालपुर में लोकायुक्त तोड़ा बहन ने एक आरआई साहब नरेश बिवालकर जी धरी लिया है। भाई साहब को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत चाहिए थी, करे बैठे हाथ लाल। उजालिया गांव का एक पूर्व सरपंच साहब है भगवान कुमावत जी, इनकी जमीन पर कई कब्जा अब्जा मीटर थो। तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया, एक बाद भी अर्थीकरण हटावा तैयार नहीं था कि वे पहला पैसा लाओ। 70,000 लाई भी लिया। इनको कहना पड़ रहा था कि जब तक पूरा 1.5 लाख रुपया नहीं आएगा हम कुर्सी से हिलांगा भी नहीं। लो अबे लोकायुक्त वाला उनने कुर्सी परमानेंट अलग तैयारी करी मेली, इज्जत का कचरा करी मिलिया जो अलग। तहसीलदार साहब ने आदेश निकाल दिया था, फिर भी गिरदावर साहब ने पैसे मांगे 1.5 लाख रुपए। 70,000 दे चुके थे और 80,000 रुपये और मांग रहे। 80,000 दोगे तो मैं कब्जा दिलवाऊंगा, नहीं तो नहीं दिलवाऊंगा। कितने बीघा जमीन का मामला? 2.25 बीघा, 2.25 लगभग। कहाँ पे आपकी जमीन? उजालिया। आज तहसीलदार साहब के यहाँ से हमारा आदेश हुआ था। आदेश हुए को करीब 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए। उसके एवज में गिरदावर साहब 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और 70,000 रुपये अभी फ़िलहाल हम 2-4 दिन पहले इनको दे चुके हैं। उसके बावजूद ये काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उनको आज ट्रैप करवाया है। इस संबंध में तहसीलदार का निर्णय हो चुका था, उसके बावजूद भी पदस्थ यहाँ पर राजस्व निरीक्षक जो नरेश बेवलकर हैं, वो 2-2.5 साल से यहाँ पदस्थ है। उनके द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की उनके द्वारा मांग की गई, जिसमें पूर्व में उनके द्वारा 80,000 रुपये प्राप्त किए जा चुके थे। आज 40,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों नरेश बेवलकर को पूरी लोकायुक्त की टीम ने आज गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को दन बड़नगर नगर पालिका में भी चली गई दनादन। ये सीन देखो, ये लाकड़िया ले रही जने नगर पालिका नहीं हो अखाड़ो हो। यो तो बोलो है कि बड़ो बवाल वहां बची गयो। मुद्दो कई ऊज हमारा ढोर ढंकार आखा बड़नगर में हमारा ढोर उन फरी रहा है। शुक्रवार कांग्रेस वाला विपक्षी पार्षद जी विजयन गोसर, आचार्य जी, पार्षद प्रतिनिधि कुशल गहलोत जी, इनने लाकड़िया लीन सगला ढोर घेरीकेंड नगर पालिका बड़ा बंद करी मिलिया। एक बाद लगाया नारा। इतराम नगर पालिका में गाय ढोर संभालवा जिम्मेदार सुरेश कुशवाहा जी आई गया। इनने भी अपना छोरा उनसे लाकड़ियां उठोए दिन क्यों सगला ढोर डंकार बाहर निकालो। दो ही तरफ से जो तना तनी वही तो विका वीडियो तो आप देख ही रहा हो। हंगामा होवा के बाद नगर पालिका वाला अध्यक्ष जी अभय टोंगिया जी, सीएमओ बेनिया कमला कोल जी, इनने मोर्चो संभालियो। विपक्ष वाला पार्षद जी उनसे बात करी, तय करियो कि नगर पालिका की 2.5 बीघा जमीन पर गौशाला बनाएंगा, वहां जवारा ढोर डंकार उनके बंद करांगा। चलो साहब, अब आज
आज का मंडी वाला भाव देखिला। उज्जैन मंडी में आज शुक्रवार सोयाबीन की 13,860 बोरी की आवक थी। सोयाबीन का भाव 2222 से लेके 4950 रुपए तक का रिया। गेहूं की 5611 बोरी की आवक थी। गेहूं का भाव 2500 से लेकर 3416 का बीच में रिया। देसी चना का भाव 6151 से लेकर 6321 रुपया। काबली चना का भाव 4600 से लेकर 13300 रुपया। बड़ा चना का भाव 6623 से लेकर 7011 रुपया। बटला का भाव 3500 से लेकर 5152 रुपया। मसूर का भाव 5461 रुपया। उड़द का भाव 6800 से लेकर 7575 रुपया। धनिया का भाव 5200 से लेकर 5900 रुपया के बीच में रिया है। उज्जैन थोक मंडी में आलू की 730 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 1200 से लेकर 3000 का बीच में। मॉडल भाव 2300 का रिया है। प्याज की 10,870 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 1500 से लेकर 3851 का बीच में रिया। लहसन की 1350 कट्टा की आवक थी। लहसन का भाव 9000 से लेकर 29000 का बीच में। ने मॉडल भाव 20000 का रिया है।